जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि मैंने कहा था, उत्तरायण या मकर संक्रांति जो कि 15 जनवरी यानी 15 तारीख जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो उसके बारे में कुछ कहना है। जैसे कि उत्तरायण होता क्या, मतलब उत्तरायण में होता क्या। तो उत्तरायण में होता है कि जो हमारे सूर्य देवता है सन एसेंड होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वो जो ज़ोडिएक साइन में, जिसे हम सेजिटेरियस या तो धनु राशि कहते हैं, वो उसको छोड़ के कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर राशि में लैंड होते हैं। इसीलिए हम मकर संक्रांति कहते हैं उसे। और उत्तरायण में जैसे कि हम लोग सूर्य देवता, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी अब क्या होगा कि द एनर्जीज जो सूर्य देवता के एनर्जी से अभी सारे देवी देवता फिर से जागृत होना स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइम में हमें बेस्ट है साधना के लिए। ये टाइम इज द बेस्ट फॉर डूइंग साधना। अब साधना में क्या करना है, तो मैं 2 सिंपल साधना बताऊंगा जो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है। इट्स वेरी इजी, कोई भी कर सकता है। गुरु को आज्ञा की ज़रूरत नहीं है। अगर गुरु हो तो एक बार पूछ लीजिए, गुरु नहीं हो तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये एकदम सात्विक साधना है, ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। इट्स अ वेरी सात्विक साधना जो कोई भी कर सकता है, बड़ों से लेके बच्चों तक भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, पहली साधना सुबह उठ के कम से कम ये टाइम में उठिए कि सूर्य देवता से एटलीस्ट 20 मिनट्स अर्लियर। फिर क्या करना है, आपको स्नान करना है। स्नान करके आप अपना नित्य पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नित्य पूजा नहीं करते तो आपको एक कॉपर मतलब कि तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ मीन्स जैगरी डाल दिया। उसमें पानी डाल के उसको आपको अर्पण करना है। किसको अर्पण करना है, सूर्य देव को। तो एट दी फेसिंग ईस्ट साइड आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। तो जब आप जल अर्पित करेंगे तब आपको मंत्र उच्चारण करना है। वो मंत्र क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवंचित फलम देहि देहि स्वाहा। तो मैं फिर से आपको ये मंत्र और एक बार बता रहा हूँ। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवंचित फलम देहि देहि स्वाहा। आपको जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको ये मंत्र कहना है। तो आप जब ये जल को अर्पित करेंगे तो ये मंत्र कहने के बाद में आपके लोटे में जो पानी बच जाएगा उसको आपके राइट हैंड में लेना है। जब आप उस पानी को राइट हैंड में लेंगे तो आपको महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र है, वो बोलना है। महामृत्युंजय मंत्र क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। फिर से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। आपको महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करने के बाद में आपको वो पानी आप पी लेना है, मतलब ग्रहण कर लेना है। और फिर जिस जगह पे आपने वो जल अर्पित किया होगा वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी या तो ग्राउंड में किया होगा या तो किसी पौधे में किए हो, तो वहाँ से थोड़ी मिट्टी लेके उसका तिलक लगा लीजिए अपने आप में। तो ये थी पहली साधना। अब दूसरी साधना क्या है, दूसरी तो ये आपको करनी है 6 महीने तक। 6 महीने लगातार करनी है आपको ये साधना। इट्स वेरी सिंपल, एनीवन कैन डू इट। तो यहाँ तक हो गया। अब हम दूसरे साधना के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी साधना का हम कहते हैं, उसे कहते हैं कि कार्तिक सूर्य साधना। तो इसके लिए भी आपके पास अगर कोई गुरु है तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिए कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। फिर अगर गुरु नहीं है तो भी आप ये साधना कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि पहले तो आपको वही सुबह उठ के स्नान करना पड़ेगा। सुबह कब उठना है,
सूर्य देवता जागृत होने से 20 मिनट पहले। फिर आप स्नान करके फ्रेश कपड़े पहन लीजिए। आइडियली रेड कलर इज बेस्ट, पर कोई भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि रेड कलर नहीं है तो आप साधना नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आप रेड कलर का कोई भी वस्त्र पहन के फ्रेश होके बैठ जाए। अब एक आसन लगाए अपने लिए। अब आसन लगाने के बाद में आपको एक वेसल चाहिए। वेसल मतलब छोटा सा पॉट। तो उसमें आपको पानी लाना है और 3 बार अपने हथेली में डाल के वो पीना है। उसका क्या मीनिंग है? इट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्योरिज्म। तो आप वो शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। अगर आपके पास और भी नॉलेज है प्योरिफिकेशन के तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो ये सिंपल है, 3 बार हाथ में पानी ले लिया और उसके पी लिया, और या तो ग्रहण कर लिया, दैट इज इनफ। फिर आपको क्या करना है, आपको एक और वेसल चाहिए, पॉट छोटा सा। उसमें आपको पिंच ऑफ हल्दी डालना है। हल्दी डाल दिया आपने उसमें। अब हल्दी डालने के बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको हल्दी डालने के बाद में आपको एक मंत्र उच्चारण करना है। तो मंत्र है ओम ह्रीं अश्व तेजासय अधोवानी स्वाहा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओम ह्रीं अश्व तेजासय अधोवानी स्वाहा। याद रखिएगा, ये ओम ह्रीम नहीं है, ह्रीम नहीं है, ये ह्रीं है। अब इंग्लिश में आपको मैं बताऊं तो HREENG, ह्रीं। फिर ये मंत्र को आपको 100 बार चैंट करना है। आपके पास रुद्राक्ष हो, ऐसा रुद्राक्ष हो तो आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से चैंट कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष नहीं है तो खरीदने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली भी अपने ब्रेन में या तो अपने मन में ये उच्चारण कर सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर आपको उसके बाद क्या करना है, वो जो पॉट है जिसमें आपने पानी पिया था उसमें यही मंत्र और एक बार ओम ह्रीं अश्व तेजासय अधोवानी स्वाहा बोल के फूंक के वो पानी को पी लेना है। और जो पॉट बचा है जिसमें आपने पानी हल्दी डाला हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शिवलिंग, अगर घर में शिवलिंग हो तो वहाँ पे आप वो जल चढ़ा दीजिए। अगर शिवलिंग नहीं हो तो एट द ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ मतलब कि सनराइज होता है, वहाँ पे आप वो जल अर्पित कर सकते हैं। और ये आपको करना है 30 डेज। ये आपका मॉर्निंग का हो गया। तो इसमें 2 है, एक तो सुबह का और एक शाम का। अभी मैं आपको शाम का भी बताऊंगा आपको शाम को क्या करना है। तो आपको शाम को क्या करना है कि आप जब सोने के लिए बिस्तर पर चढ़ेंगे तो आप एक मेडिटेटिव फॉर्म में बैठ जाए, स्पाइन करेक्ट करके, या तो स्पाइन को स्ट्रेट, और मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स। और मेडिटेशन में क्या करना है, यही मंत्र आपको चैंट करना है अंदर, मतलब मेंटली। और जब आप चैंट करेंगे आपको इमेजिन करना है कि आप अपने सोलर प्लेक्सिस में फोकस कर रहे हैं। तो वाइल चैंटिंग आपको अपने सोलर प्लेक्सिस में फोकस करना है। तो ये आपको लगभग 1 महीने तक करना है। सो दिस इज द सेकेंड साधना विच इज़ वेरी इजी टू डू एट वेरी इफेक्टिव। सो ये थी आज की टॉपिक। और जब आप साधना करने बैठे तो उससे पहले आपको एक यूनिवर्स से वाव करना है, मतलब कि एक वचन लेना है कि मैं, आपका नाम, आपका गोत्र बोलना है, मैं ये साधना ये कारण के लिए कर रहा हूँ। ये वाव लेके आपको नित्य 30 डेज तक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया, कल नहीं किया, फिर परसों किया, ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यू रखना है ये साधना। ये साधना कंटिन्यू रखेंगे तो ये आपको लाभ मिलेगा। और मंत्र का चैंटिंग है 108 टाइम। और एक बार आपको लास्ट डे में क्या करना है कि जो पॉट में जो हल्दी का पानी है उसको एटलीस्ट एट द एंड ऑफ योर साधना, मतलब 30वें दिन, आपको कोई भी शिवलिंग में, मतलब कि जागृत शिवलिंग में, मतलब प्राण प्रतिष्ठा की हुई शिवलिंग में जाके उसको
आप वो जल अर्पित कर दीजिएगा एट द 30 डे। किसी भी शिव मंदिर में जाइए, वहाँ पे शिव मंदिर में जाके वो शिवलिंग पे जल अर्पण कर दीजिए। धन्यवाद। राम राम सभी को।